हेलो, मैं हूँ विधि। आज से 8 साल पहले आई वेंट थ्रू अ हार्ट ब्रेक सो प्रोफाउंड एंड करियर में भी बैक टू बैक फेलियर्स दैट आई ट्राइड टू किल माई सेल्फ। बस नस काटने ही वाली थी कि उस पल में कुछ हुआ। अंदर से एक आवाज़ आई कि ये सब क्या कर रही हूँ। इतनी सी जिंदगी है एंड आई एम हेयर टू एक्सपीरियंस मोर। आंखें खोलकर देखो, ये दुनियादारी से भी ऊपर बहुत कुछ है। जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है, खोजो उसे, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड। और वहां से मेरी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत हुई। जर्नी ऑफ सीकिंग कि वाकई जो दिख रहा है और जैसा दिख रहा है वो भ्रम है, माया है, मिथ्या है, तो रियल क्या है। I was so obsessed about getting to know the real me and decoding the mysteries of human existence कि बस एक पागलपन सा सवार हो गया। और इस पागलपन में दिन भर मन में एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस चलते रहते थे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट ऑल। और उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आई लिसन टू एवरी गुरु, ओशो, कृष्णमूर्ति, रमना महर्षि, विवेकानंद, जो गुरु बोलो, आई हैव लिसन टू देम ऑल। I have read more than 500 spiritual books, Upanishads, holy books from every religion, Indian philosophy, Western philosophy, history, art, culture. I learned all kinds of healing modalities, astrology, Reiki, pranic, PLR, NLP, Akashic, Falana, Dhimakan, whatnot, just to satiate that hunger of knowing. And maybe because of my ADHD. पर सच कहूँ तो कुछ भी करने या पढ़ने से मन की शांति नहीं मिली। रियल ट्रांसफॉर्मेशन केम जब अपने साथ बैठना शुरू किया, अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को साक्षी भाव से देखना शुरू किया। सारे सवालों के जवाब बाहर से नहीं, अंदर से मिलते चले गए। एंड आज आई एम हेयर आफ्टर 8 years ऑफ सीकिंग एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू एनी मोर। मुझे पता है क्या लगा कि ये सब जानने के बाद आई विल फाइनली बी फ्री। हाँ, हुई मैं फ्री क्योंकि अब कोई अंतर्द्वंद नहीं है, दिल में कोई बेचैनी, कोई लड़ाई नहीं है, मन में कोई शक सवाल। पर अब इस फ्रीडम का क्या करूं, इस वॉइड का, जहाँ कुछ और नया सीख करने को नहीं, किसी से कुछ चाहिए भी नहीं, किसी को कुछ दिखाना भी नहीं। आई थिंक आई हैव सीन इट ऑल। जो जानने लायक था जान लिया, अच्छे से अच्छा खा लिया, अच्छे से अच्छा पहन लिया, अच्छे से अच्छा घूम लिया, अच्छे से अच्छा काम कर लिया। जो पाने लायक लगा था मुझे, शायद कहीं ना कहीं वो सब पा लिया। शादी, ब्याह, बच्चे, करियर, ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, आई हैव हैड इट ऑल। मेरी माँ पता है क्या कहती है कि यू हैव नो गोल्स, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, यूर डिप्रेस्ड। और सच बताओ, उनको अदरवाइज प्रूफ करने का कोई मन भी नहीं, बिकॉज आई एम वे ओवर प्रूविंग एनीथिंग टू एनीवन। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, पर आई नो दिस इज नॉट डिप्रेशन। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करना है पर कर नहीं पा रही। इट इज लाइक बहुत कुछ की जरूरत भी नहीं। आई डोंट फील डिसकनेक्टेड विद पीपल, इन फैक्ट आई फील कनेक्टेड टू एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। ऐसा नहीं है कि आई हैव स्टॉप्ड फीलिंग एनीथिंग। इन फैक्ट आई फील एवरी इमोशन डीपली, जो शायद पहले फील नहीं कर पाती थी, बिकॉज सारी जजमेंट्स ही ड्रॉप हो गए कि ये सही है, वो गलत है, ऐसा फील करना है, वैसा फील नहीं करना है। लाइफ मीनिंगलेस नहीं लग रही। एक्चुअली हर छोटी छोटी चीज़ मीनिंगफुल लगती है कि कितनी प्रिसीशन से ये दुनिया डिजाइंड है। आई एम mesmerized एंड मूव्ड बाय एवरी लिटिल थिंग। एक पत्ता भी हाथ में लूँ तो आई फील सो मैजिकल। कितनी खूबसूरती से बना है, राइट? ऐसा लगता है द सन इज शाइनिंग फॉर मी, द winds आर ब्लोइंग फॉर मी, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग फॉर मी, एंड आई फील ब्लेस्ड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। The only thing that scares me is what to do after I have nothing to cling on to. हर आइडियोलॉजी का सही गलत दिखता है, हर इंसान अपनी जगह ठीक ही लगता है। हाँ, आई नो जीवन जीने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट यूनिवर्स कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही देता है। इतना ज्ञान लिया है तो उससे भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। कोई काम, कोई आइडेंटिटी, कोई लेबल, कोई आइडियोलॉजी, कोई बिलीफ, कोई डिजायर, कोई फियर, कुछ नहीं जिससे पकड़ के उसे जीने का मकसद बना सकूं। नाउ आई एम फ्री टू चूज, जो चाहूं कर सकती हूँ। पर जब सारे आधार ही खत्म हो गए तो किस आधार पे चुनूं?
मैं नहीं कह रही कि मैं अवेकन्ड हूँ, एनलाइटेंड हूँ, ये सब वर्ड्स भी लेबल्स ही हैं, है ना? हाईएस्ट से हाईएस्ट क्या होगा वो तो वहाँ पहुँचकर ही समझ आता है। हर एक्सपीरियंस को नेम करना ज़रूरी भी नहीं। ये जर्नी शायद इसी बारे में थी। लगा था लाइफ का मीनिंग मिल जाएगा पर कुछ उल्टा ही हुआ। इट वाज़ नेवर अबाउट फाइंडिंग अ मीनिंग बट लर्निंग टू लिव विदाउट एनी। सूरज, चाँद, सितारे, पेड़, पक्षी, जानवर सब जी रहे हैं जीने के लिए। जब जैसे जो काम मिल जाए वो कर लो बस। कोई ग्रैंड पर्पस, ग्रैंड डेस्टिनी कि ये करना है, वो करना है, ये पाना है, वो पाना है। होना होगा तो हो जाएगा। आज तक जो हुआ वो कौन-सा मेरी मर्ज़ी से हुआ। बाकियों का तो पता नहीं, मेरा जीवन तो मेरे हिसाब से कभी चला ही नहीं। पर ऐसा चला कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति की कृपा हो। तो बस उस शक्ति को जीवन की कमान दे दी है। और ये कोई पैसिविटी नहीं, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं, ये विश्वास है कि व्हाट इज मेंट फॉर मी विल कम टू मी, व्हाट इज मेंट टू हैपन विल हैपन। आई एम जस्ट लिविंग वन डे वन मोमेंट एट अ टाइम, जस्ट इंट्यूटिवली फॉलोइंग माई हार्ट विदाउट नोइंग आगे क्या होगा। जैसे कि ये वीडियो, कल तक नहीं सोचा था कि ये सब आपके सामने लाना है और लोगों से जुड़ना है। आज अचानक मन किया तो बोल दिया, डेली मन करेगा तो डेली आऊँगी, महीने में 1 बार करेगा तो 1 बार आऊँगी। जिनको मुझ तक आना होगा वो अपने आप मुझसे जुड़ जाएँगे। मुझे लगता है डिज़ायरलेसनेस इज़ स्कैरी, बट इट इज़ ऑल्सो एक्साइटिंग टू लिव विदाउट अ प्लान बिकॉज़ एवरी लिटिल सरप्राइज़ फील्स लाइक मैजिक, है ना? तो सॉरी, आप जो आंसर खोजने आए थे कि क्या होता है जब सारी सीकिंग एंड हो जाती है, तो मुझे भी नहीं पता। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी द अनफोल्डिंग ऑफ माई लाइफ। तो आप मेरे साथ जुड़ कर रहें एंड वी विल सी वेयर दिस गोज़। आप भी ऐसी ही किसी जर्नी में हैं और आप किसी सवाल में उलझे हैं, तो आप मुझसे वन ऑन वन सेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आई कैन ब्रिंग सम क्लैरिटी टू यू, क्योंकि पूरा जीवन सवालों के जवाब ढूंढने में लगाया है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।